नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम विभिन्न प्रकार की संख्याएं और उनके गुण से संबंधित समान ज्ञान के प्रश्नों को देखेंगे। तो शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, सम संख्या किसे कहते हैं? तो उत्तर है इसका, ऐसी संख्या जिसे 2 से भाग देने पर पूरी पूरी कट जाए उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे 24, 26, 54। जैसे 24 में 2 से भाग देते हैं तो हमारा भागफल आएगा 12, लेकिन शेष क्या होगा? 0 आएगा। वैसे ही 26 में अगर 2 से भाग दिया जाए तो भागफल 13 आएगा और शेषफल 0 आएगा। वैसे ही 54 को अगर 2 से भाग दिया जाए तो भागफल 27 आएगा और शेषफल भी 0 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जब 2 से भाग दिया जाए और शेषफल 0 बचे तो ऐसी संख्याओं को सम संख्या कहते हैं। अगला प्रश्न है, विषम संख्या किसे कहते हैं? उत्तर है, ऐसी संख्या जिसको 2 से भाग देने पर पूरी पूरी न कटे उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे 23, 51, 73। तो अगर इन संख्याओं में जब 2 से भाग दिया जाता है, जैसे 23 में अगर 2 से भाग देंगे तो भागफल 11 आएगा और शेष 1 आएगा। वैसे ही 54 को अगर 2 से भाग दिया जाएगा तो भागफल 25 आएगा और 1 शेष आएगा। वैसे ही फिर 73 को अगर 2 से भाग दिया जाए तो 36 जो है भागफल आएगा और 1 शेष फल आएगा। यानी कि पूरा पूरा नहीं कटेगा, शेष जरूर 1 बच जाएगा। तो जिस भी संख्या में 2 से भाग देने पर अगर शेषफल 1 बचता है तो ऐसी संख्याओं को विषम संख्या कहते हैं। अगला प्रश्न है तीसरा, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? उत्तर है, ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग देने पर पूरा पूरा न कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। जैसे 3 में अगर 2 से भाग दिया जाए, जब 3 जैसे 3 है तो 3 जो है या तो 1 से कटेगा या तो 3 से कटेगा। वैसे ही 5 है, या तो 1 से कटेगा या 5 से कटेगा। फिर 7 है, 7 भी या तो 1 से कटेगा या 7 से कटेगा। वैसे ही जो बाकी जो संख्याएं दी हुई हैं, जैसे 11, 13, 17, 19, ये जितनी संख्याएं दी हुई हैं ये सभी या तो 1 से कटेंगी या तो स्वयं से। तो इस प्रकार की जो संख्याएं होती हैं जो 1 से कटे और स्वयं से कटे उनको अभाज्य संख्या कहते हैं। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भाज्य संख्या किसे कहते हैं? उत्तर है, ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग देने पर पूरा पूरा कट जाए उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 8, 12, 26, 32। तो ये जो संख्याएं होती हैं एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी कट जाती हैं। जैसे 8 जो है 2 से भी कट जाएगा और 4 से भी कट जाएगा। वैसे ही 12 है तो 12 भी जो है 2 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा और 4 से भी कट जाएगा। तो इस प्रकार की जो संख्याएं होती हैं जो स्वयं और एक के अलावा अन्य संख्या से भी कट जाए उसको भाज्य संख्या कहते हैं। अगला प्रश्न है, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? उत्तर है, 1 से अनंत तक की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या 1 से प्रारंभ होती है। ठीक है, कोई भी प्राकृत संख्या जब लिखेंगे उसको तो 1 से ही शुरू होती है वो प्राकृत संख्या। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 से लेकर अनंत तक जो प्राकृत संख्याएं होती हैं वो 1 से प्रारंभ होके अनंत तक चलती हैं। अगला प्रश्न है, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? उत्तर है, 0 से अनंत तक की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। ये संख्या 0 से प्रारंभ होती है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे, और ये भी
अनंत तक जाती है। तो पूर्ण संख्या में और प्राकृत संख्या में अंतर यही है कि पूर्ण संख्या 0 से प्रारंभ होती है और प्राकृत संख्या 1 से प्रारंभ होती है। तो बहुत आसान है दोनों में अंतर कर पाना। एक बार फिर से मैं दोहरा देता हूँ, पूर्ण संख्या 0 से या 0 से शुरू होगी, जबकि प्राकृत संख्या 1 से प्रारंभ होगी। तो आशा करता हूँ कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो वीडियो अच्छा लगा लाइक करिएगा और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बगल में बेल आइकॉन होगा, उसको दबा लीजिए कि जब भी मैं बेसिक मैथ से संबंधित ऐसे ही क्वेश्चन डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो वीडियो देखने का धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।